आएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। जब मैं 2 सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना है, जोर से हाँ या ना बोलना है। यहीं बैठे बैठे अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसको भी ये रास्ता सीखना है, जवाब सबको देना है। जरा सोच कर बताइए, गोरिया कोठी के लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाकर बोलना है। एक एक आदमी हाथ उठाइए ऊपर, बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे आवाज नहीं आया, जोर से बोलो। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पीछे से आवाज नहीं आया, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देख लो भाई, अगर जवाब दीजिएगा तो बात होगा, जवाब नहीं दीजिएगा तो माइक रखेंगे चले जाएंगे, कोई भाषण नहीं होगा। अगर रास्ता सीखना है तो जवाब देना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के। हमने नहीं सिखाया। यहाँ बैठे हुए लोग, चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, किसी नेता प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए इतनी बड़ी सभा में कैसे मातम मना है। चुप चुप चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में कभी वोटे नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे। अब कोई खड़ा होकर कह सकता है कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा। बिहार में तो हम लोग जिसको वोट दिए किसी ने हमारा काम नहीं किया, तो हम लोग किसको वोट दें कि पढ़ाई रोजगार हम लोग को मिल जाए। हम अभी आपको जादू दिखाएंगे 2 मिनट में। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख से देख कर जाइए। दूसरे सवाल का जवाब देंगे सारे लोग। हाथ उठाकर आपको बताना है, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाकर बताना है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है। पीछे तक खड़े हैं लोग, सबको बताना है, किया है कि नहीं किया है। अरे भाई किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है। अब पीछे नहीं हटना भाई। आपने सबने देख लिया, जितने लोग यहाँ आए हैं सबने कहा कि भैया जिसको भी हम लोग वोट दिए, जिसको भी वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम अगर गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में गोरिया कोठी में यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में
मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है, तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने कहा सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, सिवान में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में आपके वोट से रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेताओं ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बोलने के लिए हाथों उठाने के लिए रस्सी बांधना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लालू के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बोलो भाई, बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से सिवान, छपरा, गोरिया कोठी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए, तो भैया तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके इलाके में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों का पढ़ाई कहां से होगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गिनती हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हो रहा है। और आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा गरीब, अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने के लिए आए। बिहार में आदमी को सब बात बुझाता है, खाली अपने बच्चों का कष्ट नहीं समझ में आता है। यहाँ पर रोड पर चलिए, अभी से चर्चा कर रहा है लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा कि मोदी की सरकार बनेगी, नीतीश बनी हम कि लालू बनी होगी। अपना लड़का का चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता क्या होती है। एक बार जरा आप लोग लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए,
आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं भैया किसको वोट दिए थे? कहता है भाजपा को। काहे दिए थे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है इसलिए दिए थे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ गोरिया कोठी के गांव में बैठ के आपको ये समझ है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। लोगों ने कहा कि भैया सब बात ठीक है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। बिहार में तो भाई दो ही दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पलटेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठेंगे। तो भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है, एक नया दल बनाइए, विकल्प बनाइए। तो 2 बरस बिहार में पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने लालू का राज देख लिया, आपने कांग्रेस का राज देख लिया, आपने मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखने का फायदा नहीं है। आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। हाथ उठाकर जरा बताइए कि बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जनता का अगर राज चाहिए तो इसका एक मंत्र सीख कर जाइए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं दीजिएगा। हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाओ भाई, और बताइए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो अगली बार वोट किसको देना है? हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, नहीं जन देने से नहीं होगा। एक ही मंत्र सीख कर जाइए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। अगली बार वोट, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। अब जरा हाथ उठा के यही संकल्प ले लीजिए कि अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। हाथवा उठा के बोलो यार, अपने बच्चों के लिए मुंह से आवाज नहीं निकलता है। नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? क्या बोल रहे हैं? देना है कि नहीं देना है? तो जरा जोर से एक बार बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।